पैदा हो रहा है, बहुत लोगों को पता चल रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत क्या है। ये भी हम जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, ये भी हम जमहूरियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जहाँ तक इस अमल की वजह से नेशनल इलेक्शन की तारीख पे क्या असर पड़ता है, ये इदारों की जिम्मेदारी है, ये आईनी इदारों की जिम्मेदारी है। हम ये कहते हैं कि अगर आप ये बुनियादी तकाज़े जमहूरियत के पूरे नहीं करेंगे और इलेक्शन कराएंगे, पाकिस्तान का बहरान मज़ीद बढ़ेगा, पाकिस्तान की मईशत मज़ीद, इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो वकला हैं जो इस वक्त पार्टी पे कब्ज़ा कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस किस्म का नाटक इन्होंने किया 2 दिसंबर को, याद रखिए अगर इस अमल पे आप चले, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोग दावा करते हैं अदालतों में कि आप डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स के डिफेंडर्स हैं। आप कैसे इस शैम इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं, आप कैसे इसको रैशनलाइज करते हैं? अगर आपने इसको ये जारी रखा और फरवरी 8 को इलेक्शन होते हैं तो इससे बड़ा डाका पड़ेगा, फिर आपके पास क्या मजाज होगा शफाफ इलेक्शन का। अगर आप इस नाटक को जायज़ समझते हैं तो कल जो फरवरी 8 का इलेक्शन होगा जिसमें इससे बड़ा अगर डाका पड़ा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किस चेहरे से ये कहेंगे कि जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए? बताइएगा, आपकी जो टाइमिंग है वो गलत है और ऐसे वक्त है जब इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को कॉर्नर कर रही है, उस वक्त आप पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करके उनको इलेक्शन से महरूम कर रहे हैं। मैं तो 3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा था जब फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था। मैं तो उस वक्त मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। उस वक्त तो पार्टी पीटीआई वो 1 पेज पे थी उनके साथ, तो मैं किसी के इशारे पे नहीं चलता। मेरी एक अपनी सियासी जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है। आज पीटीआई को एक आखिरी मौका मिला था 23 नवंबर 2023 का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि ये आखिरी हम मौका दे रहे हैं कुछ शफाफ इलेक्शन कराएं। उन्होंने शफाफ इलेक्शन की जगह एक मुकम्मल ढोंग रचाया, तो ये मुझ पर फ़र्ज़ बनता है कि मैं वर्कर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। मैं टाइमिंग के ज़िम्मेदार ये हैं। अगर ये एक शफाफ इलेक्शन कराते तो मैं कभी भी आज यहाँ इलेक्शन कमीशन में ना खड़ा होता, लेकिन मैं कैसे इसको एक्सेप्ट करूँ कि लोगों पे और वर्करों के सामने एक बड़ा धोखा हुआ। और आप देख लें, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बड़े लोग हैं, खातून भी हैं जो पीटीआई लेबर विंग की वुमेंस की सदर भी रह चुकी है, और ओहदे हैं और ओहदेदार हैं। सब ने अपने तौर पे इसको चैलेंज किया है और काफ़ी बड़ी तादाद में इसको चैलेंज किया गया है। हमने देखा कि बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, आपके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या हम ये तासुर ले सकते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और अकबर इस बाबर एक प्लेटफॉर्म पे? दूसरा मेरा सवाल है कि चूँकि आप पख्तून हैं और पख्तूनों का दिल बहुत बड़ा होता है और इस वक्त पीटीआई ज़ेर अताब है, मुश्किलात है वर्कर्स पे, तो क्यों ना आप माजी की तमाम तरीक़ों को बुलाकर जो वर्कर्स की गलती हो रही है, जो वर्कर्स मुश्किल में है, उनके लिए आवाज़ बुलंद करें? देखिए, मैं अपने मेरा आज तक इमरान खान से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। मैं किसी किस्म की कोई ज़ाती रंजिश नहीं रखता। आज अगर तहरीक इंसाफ बैठ के ये फ़ैसला करे, जो फाउंडिंग चेयरमैन है, बाकी तो सारे गैर कानूनी हैं, उनको मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन अगर वो ये फ़ैसला करे कि हमने इस्लाह के रास्ते पे चलना है, और इस्लाह का रास्ता क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आइनी इदारा बनाना है, जो बुनियादी आइन हमने लिखा था जिसमें मैं भी शामिल था, उस रास्ते पे डालना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले हमने ब्रांडिंग की थी, याद रखिए कि ये भी बड़ी दिलचस्प तारीख़ है कि 16 साल हम जैसे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की कि ये एक नज़रियाती जमात है। उसके बाद इनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने पार्टी ATMs के हवाले कर दी। उसके बाद इनको रिवायती सियासतदानों की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने वो उजरती सियासतदानों के हवाले कर दिए पार्टी। आज उनको वकला की ज़रूरत है, इन्होंने पार्टी वकला के हवाले कर दी। तो ये जो मामलात हैं, पहले ये तय करें कि ये इस्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हैं कि नहीं। मैं हर वक्त हाजिर हूँ, मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि बाहर कोई मुजाहरा हो रहा है, मुझे उसकी कोई कानो कान खबर नहीं है कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस लिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ के नाम से 2 पार्टीज है, एक तो बैरिस्टर गौहर लीड कर रहे हैं और दूसरे को परवेज खटक साहब। आपके ख्याल में इसमें जेन्युइन पीटीआई कौन सी है? नहीं, वो दूसरे जो है वो तो अलग पार्टी है ना, वो तो एक ही है ना, उसको सिर्फ पी लगाए हुए पार्लियामेंटेरियन के नाम। देखिए, और क्या मैं जो समझ गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जब अपने नज़रियात से हटी, जो पार्टी को बनाने वाले थे उनको किनारा कश किया गया। ये कटी पतंग है और कटी पतंग को लूटते हैं, और वो जब सड़क पर जा रही होती है, जिसके हाथ में आई डोर वो उसको लूटने की कोशिश करता है। तो ये लूटने की कोशिश मैंने आपके सामने मिसाल दे दी कि ATMs ने भी लूटा, उजरती सियासतदानों ने भी लूटा, और अभी वो मुख्तलिफ शक्ल में इसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात ये है कि उसको राय रास्त पे लाने के लिए हम देखिए, ये जो लोग, मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जो हमारे वकला हैं जो अपने आप को कानूनदान कहते हैं, यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, ये कैसे वकला हैं आईनी और कानूनी वो देने वाले कि जी हम तो बड़े आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो 3 इदारों के फैसले को नहीं मानते। वो यहाँ आके कहते हैं कि कैसा झूठ बोला जाता है। ऐसे लोग जो है ये अहल है कि पार्टी के ओहदे संभालें, ऐसे लोग अहल हैं जो 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 अवाम के सामने जो खुला झूठ बोल रहे हैं, खुले यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, और ये पीछे इलेक्शन कमीशन है, इसका फैसला मौजूद है। तो ये कैसे हमारा मुल्क चलेगा? अकबर बाबर साहब, ये बता दीजिए कि अगर इमरान खान आपको जेल में बुलाते हैं और कोई मुफाहमत की राह इख्तियार करते हैं, तो क्या आपने ये जो पटिशन दायर की है, दरखास्तें दायर की है, ये वापस लेकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे और उनके साथ अपनी जदोजहद करेंगे? देखिए, मुझे ये मफरूज़े पे सवाल है। मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैं और हमारे साथी, हम सब, और PTI के कारकुन जो नज़रियाती है, हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, हम अपने रास्ते पे कायम रहेंगे। हमारा रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमहूरी इदारा बनाए जो अपने वर्कर्स के आगे जवाबदेह हो, ताकि वो आवाम के सामने सच्चे दिल से जा सके, ताकि वो अपने आवाम के सामने एक मुनाफिक चेहरा ना लेके जाएं, जो कि हुआ इस पार्टी से, जो कि आज भी हो रहा है। अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं और संजीदगी दिखाते हैं, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। आज ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं, अगर ये इसको शफाफ तरीके से करते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए 30 तारीख को नोटिफिकेशन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कमीशन नहीं बना, तसल्ली हो गई, और हम जब गए कागजात लेने कुछ भी नहीं। आज आपने देखा तमाम सबूत सामने आए। तो कहने का मकसद है, अगर ये शफाफ इलेक्शन कराते, मैं आज यहाँ ना होता, मैं इनकी तालियाँ बजा रहा होता। मुझे नहीं चाहिए कोई ओहदा। मैं कहता हूँ ये जमात में हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दिए। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, पटिशनर की तादाद में सडन इजाफा हुआ, 14 पटिशनर्स आ गए एंड एहतजाज करने बाहर मुजाहिरीन आ गए, और उनका मुतालबा ये था कि हम चाहते हैं अंदर वाला फैसला मेरिट पर हो। आप क्या समझ रहे हैं, वोटर्स जो PTI का है वो तो आपके अगेंस्ट जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि अब एन अकबर एस बाबर आए, साथ अपने साथ लोगों को ले आए, दरखास्तों में इजाफा हो रहा है, मुजाहिरीन पहुँच रहे हैं, तो ये सारा गुज़श्ता जो 2018 वाला टाइम था ये दोबारा से दोहराया जा रहा है। इस तासर को कैसे खत्म कर पाएंगे? देखिए, हर वक्त मुख्तलिफ तासुर मेरे बारे में कायम किया गया। जब मैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी खड़ा था, क्योंकि वो 1 पेज डॉक्ट्रिन पे थे, मैं उसके ख़िलाफ़ था। उससे पहले पनामा का डॉक्ट्रिन था, वो लेबलिंग मुझ पे हुई। ये लेबलिंग होती रहेगी। और जहाँ तक ये जो आप मुजाहरे वगैरह का जिक्र करें, मुझे इसका कान खबर नहीं, और तादाद बड़ी की है, इसका मेरा कोई उससे ताल्लुक़ नहीं। मैं आपको एक बुनियादी चीज़ बताता हूँ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 97 के इलेक्शन में नाकाम हुई, 2002 के इलेक्शन में नाकाम हुई, ये इमरान खान मेरे साथ बैठ के मेरी गाड़ी में, क्योंकि मैं हर दोपहर को उनको उठाता था और दफ्तर लेके जाता था और फिर साथ वापस लाता था, ये कहते थे अकबर मेरी पूरी जमात तेरी गाड़ी में आ जाएगी। मेरी पूरी जमात जिस दफ्तर में बैठे होते थे, अकबर ये मरकज़ी दफ्तर था 66 बाज़ार रोड, कवर्ड बाज़ार मार्केट के सामने, वो कहते थे कि मेरी पूरी जमात इस कमरे में आ जाएगी। बारहा उन्होंने मुझे कहा है, बारहा मेरी गाड़ी में कहा है। तो मुझे तो जब 1997 में नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत ली, हमें पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। हम तो एक टांगा पार्टी बन चुके थे। तो मैंने उस वक्त उनका साथ दिया जो मुश्किल तरीन साल थे। हमने इस पार्टी की ब्रांडिंग की कि ये एक जमात नज़रियाती जमात होगी। तो मुझे तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सेहत में, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि क्या मैं सच हूँ, सच्चे रास्ते पे हूँ। अगर मेरा दिल और ईमान कहता है कि मैं सच्चे रास्ते पे हूँ, मैं अगर अकेला भी हुआ मैं उस रास्ते पे चलूँगा। बाबर साहब, एक टेक्निकल सवाल ले लें। आपके वकील ने कहा कि